नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। अभी तक हमने आप लोगों को बताया था किस प्रकार से इजराइल फ़लस्तीन इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहे हैं, किस प्रकार से इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया, किस प्रकार से पूरा इस्लामिक जगत इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया, किस प्रकार से भारतीय मुसलमानों ने एक इस्लामिक देश होने के नाते इजराइल के खिलाफ जाकर के फ़लस्तीन का साथ दिया, मानवता का कोई साथ नहीं दिया। लेकिन आज हम शेयर करने वाले हैं वो बात जो हमारे एक इजराइल दर्शक ने हमें बताई है। वह इजरायली दर्शक भारत में रहते हैं, हिंदी काफ़ी हद तक समझते हैं और उन्होंने एक लेख के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचाई। उस पूरी की पूरी बातचीत में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत में रह रहे लिबरांडू गैंग के लोग जिस प्रकार से इजराइल का विरोध कर रहे हैं उस पर उन्होंने चुटकी भी ली, उनको कड़ा जवाब भी दिया और भी बहुत सारी बातें, हिंदुओं के लिए काफ़ी संदेश भी उन्होंने दिए। लेकिन उसमें सबसे खास बात जो थी, जो उन्होंने स्पेशली कहा कि आप लोगों के साथ में उस बात को शेयर करूं, वो ये है कि जहां एक तरफ भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, वो मुसलमान जो भारत की कुल आबादी में इतने ज़्यादा निर्णायक सिद्ध होते हैं कि वो सरकारों तक को बदल देते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या केवल भारतवर्ष में, फिर भी वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। पूरे विश्व में तकरीबन 180 करोड़ हैं, तकरीबन 56 देश उनके पास में हैं। यहाँ पर अल्पसंख्यक का नाटक करने वाले लोग पूरे विश्व में, अब ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में केवल 1 करोड़ आबादी भी जिन लोगों की नहीं है, उन वैश्विक स्तर के अल्पसंख्यकों के प्रति इन 180 करोड़ मुसलमानों का क्या नज़रिया है, इस बात को सोचिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पूरे विश्व में जो आबादी, जो कौम, जो मजहब पूर्ण रूपेण अल्पसंख्यक हो, उन लोगों के प्रति किन्हीं बहुसंख्यक लोगों का ऐसा रवैया मानवता के खिलाफ है, किसी कौम के खिलाफ नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ, पूरी सृष्टि क्रम के ही खिलाफ है। ऐसे समय में मुसलमानों को अपना मुंह बंद करके इजराइल का साथ देना चाहिए था। वो इजराइल जिसने कि भारतवर्ष के लिए हमेशा सहायता भी भेजी है, उसके बारे में ना सोच करके उस फिलिस्तीन के बारे में दुआएं की जा रही हैं, उसको सपोर्ट करने की बात की जा रही है, जिसने कि पूरे विश्व के नाक में दम कर रखा है और खासकर भारत के जो खिलाफ है। दोस्तों, भारत में ही कांग्रेस पार्टी के नेता अब ये कहने पर उतर आए हैं कि अल्लाह इजराइल का सत्यानाश कर देगा। अब आप जरा सोचिए कि भारतीय मुसलमान किस मानसिकता के साथ में फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं। भारतीय मुसलमानों को, सरकारों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या भविष्य में यदि जो आज अपनी उम्मत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा, तो क्या भारतीय मुसलमान इस उम्मत के चलते, इस्लामिक देश के चलते और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध होगा, तो भारत के साथ होंगे या फिर पाकिस्तान के साथ में? यह बात बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आज ही आप लोगों को पता लग गया होगा कि वैश्विक तौर पर केवल 90 लाख की आबादी के एक छोटे से देश के खिलाफ 180 करोड़ मुसलमान अगर खड़े हो जाएं उसको ख़त्म करने के लिए, केवल उम्मत के नाम पर, क्योंकि वो एक इस्लामिक देश है, तो यदि भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा तो भारत के 30 करोड़ मुसलमानों की श्रद्धा, उनकी आत्मीयता और उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो किसके प्रति होंगे, उनके दिल की धड़कन किसके प्रति होगी, वो बताने कहने की आवश्यकता नहीं है। इजराइल में जिस प्रकार से लगातार बम वर्षा हो रही है, भले ही इजराइल के बहुत शक्तिशाली आयरन डोम के द्वारा 90% तक मिसाइल्स को आसमान में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद इजराइल में लगातार बम वर्षा में अभी तक तकरीबन 7 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें कि एक भारतीय भी है। यहाँ भारतवर्ष में अभी तक फ़लस्तीन के अंदर जवाबी कार्रवाई के दौरान जो 65 लोग मरे हैं, उनके लिए ज़्यादा छाती पीटी जा रही है, ना कि उन अफ़गानी मुसलमानों के लिए जो कि खुद एक इस्लामिक आतंकवादी गिरोह के द्वारा अलग अलग फिदाइन बम हमलों में ही मारे जा चुके हैं।
असल बात यह है कि कुरान खुद ईसाइयों और यहूदियों के खिलाफ गवाही देती है और मुसलमानों को उनके खिलाफ भड़काती है। कुरान की आयतें इस तरीके की बातें करती हैं जिसमें कि यहूदियों के खिलाफ मुसलमान हमेशा नफरत से भरे रहें। यही नहीं, कुछ हदीसें भी हैं जो यहूदियों के खिलाफ हैं। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, भारत हो या पाकिस्तान या विश्व का कोई भी मुसलमान, वो केवल और केवल उम्मत की लड़ाई लड़ रहा है। सुमैया तारा दिख चुका है। सुमैया तारा ऐसा दिखा कि उसने कोरोना को पीछे हटा अल्लाह की एनआरसी के चलते हुए फ़िलिस्तीन के तकरीबन 65 लोगों को हलाक कर दिया, अर्थात उनकी नागरिकता समाप्त कर दी। और अभी सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं। अल्लाह की एनआरसी के चलते कुछ लोगों की और नागरिकता जाने के अंदेशे लग रहे हैं। भारत में अभी तक राम जन्मभूमि के स्थान पर हॉस्पिटल, स्कूल या फिर कोई बड़ी ऐसी संस्था जिसमें कि सभी लोगों के वेलफेयर की बात हो सके, अभी तक इस तरीके के बहुत सारे बयान आए, इस तरीके की बहुत सारी टिप्पणियां हुई, लेकिन मस्जिद अल अक्सा के बारे में अभी तक 180 करोड़ मुसलमानों के मुंह से और यहाँ भारत में बैठे हुए अल्ट्रा सेक्युलर लिबरांडू गैंग के मुंह से इस तरीके की कोई लाइन नहीं निकली कि जब अल अक्सा के ऊपर इतना ही झगड़ा है तो अल अक्सा को पूरी तरीके से समतल करके वहाँ पर कोई हॉस्पिटल, स्कूल या पब्लिक वेलफेयर की ऐसी कोई इमारत बना देनी चाहिए जहाँ पर सभी मजहब के लोग आ सकें और वहाँ से फ़ायदा उठा सकें। ये सारा का सारा ज्ञान केवल और केवल हिंदुओं के लिए ही होता है। वैसे मुझे इमारत से याद आया, इज़राइल की जो सुरक्षा एजेंसी है उसने गाजा पट्टी की एक 14 मंजिला इमारत को अपने मिसाइल दाग करके पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, जिसमें कि गाजा का कमांडर भी मारा गया है। बात यहीं पर रुक जाती तो कुछ और बात होती, लेकिन पाकिस्तान के नागरिक चाहते हैं कि इमरान खान अब अपने सब्र के बांध को उठा करके साइड में रखे और सीधे इजराइल पर बम वर्षा कर दे। लोगों का पूछना है कि इमरान खान ने ये जितने भी परमाणु बम और मिसाइल्स हैं, ये क्या किसी की शादी में छोड़ने के लिए बनाई हैं? अब इमरान खान के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और उसके हाई टेक सिस्टम को अब इजराइल पर दागने की जो अपील है वो बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के पास में एक से बढ़कर एक परमाणु बम है, जहाज हैं, जिनसे कि वो इजराइल को एक ही रात में पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। पाकिस्तान अपनी औकात जानता है और अभी तक उसने इस तरीके की कोई घोषणा नहीं की है। वैसे इजराइल की रक्षा मंत्री ने कह भी दिया है कि ईद से पहले पहले हम सब कुछ शांत कर देंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा है कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। भले ही वैश्विक समुदाय, यूएन और दानवाधिकार इजराइल पर कितना भी दबाव बनाए, लेकिन इजराइल अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। गाजा पट्टी के सभी ठिकाने लगातार फोड़े जा रहे हैं। गाजा पट्टी में जितने भी हमास समर्थित लोग हैं गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और यही नहीं, जिन लोगों ने अभी तक भी इजराइल के खिलाफ कार्य किया है उन सब पर भी निशाना लगा हुआ है। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जब 2500 साल पहले इजराइलियों को यहाँ से बेदखल किया गया था, उसके बाद इजराइलियों ने यहाँ की वापसी को ही अपना सपना बनाया था। 2500 साल तक उन्होंने कभी भी अपने दोस्तों को, अपने साथियों को अलविदा नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि अगली बार हम यरूशलेम में मिलेंगे। 2500 साल के बाद उनको यरूशलेम, इजराइल, अपनी धरती वापस मिली है और उसको वैश्विक समुदाय खोने नहीं देगा। ये बात भारत में बैठे मुसलमान भी अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन इस तरीके के युद्ध इस बात को लेकर के इस पर्सपेक्टिव में सही हैं कि भारतीय हिंदुओं को इनके अंदर का जहर जो छिपा हुआ होता है वो दिख जाता है, इनके अंदर की उम्मत का कीड़ा दिख जाता है। हम यही कामना करते हैं कि इजराइल इसी तरीके से पैलेस्तान की पिलाई करता रहे और भारत में छिपे हुए इन सभी आस्तीन के सांप गद्दारों की सच्चाई भी बाहर निकलती रहे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इजराइल इस युद्ध को कहां तक लड़ेगा?
किस परिणाम तक पहुंचाएगा, और इस विषय में आपको और कौन कौन सी जानकारियां हैं वो नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। आप किसको सपोर्ट करते हैं ये भी हमें कमेंट करके नीचे बताइए, और इजराइल की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो भी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारा पूर्ण समर्थन इजराइल और उसकी सेना के साथ में है। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।